जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कृष्णा मोटिवेशन चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। दोस्तों, जीवन में कभी किसी की मदद करके ये अहंकार मत करना कि आप उसे कुछ दे रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो भी मानव श्रद्धायुक्त होकर मेरे बताए मार्ग पर चलता है वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग दोनों का विस्तार से वर्णन करते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि तुम दोनों में से किसी का भी चयन करो, मगर किसी भी परिस्थिति में तुम अकर्मा नहीं रह सकते। अर्थात अपने मन पर नियंत्रण करके कर्म तो तुम्हें हर हाल में करना ही होगा। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय की इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अपने द्वारा दिए जा रहे ज्ञान में अर्जुन के विश्वास को मजबूत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में इसके आदि मूल का खुलासा करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जो कि तुम मेरे प्रिय भक्त और प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें योग का यह सर्वोच्च विज्ञान बता रहा हूँ। यह वही शाश्वत विज्ञान है जो मैंने समय के आरंभ में सूर्यदेव को सिखाया था, और एक सतत परंपरा में वही ज्ञान ऋषियों तथा राजाओं को दिया गया। अर्जुन को आश्चर्य होता है कि इतने युगों पहले लगभग उसकी उम्र का कोई व्यक्ति कैसे अस्तित्व में आ सकता है। वे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये कैसे संभव है कि आपने इतने वर्ष पहले सूर्यदेव और अन्य लोगों को यह ज्ञान दिया। श्री कृष्ण अर्जुन के संदेह को स्पष्ट करते हैं और अपने अवतरण के दिव्य रहस्य को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि भगवान अजन्मा और शाश्वत है, फिर भी वे धर्म की स्थापना के लिए अपनी योग माया शक्ति से इस धरती पर अवतरित होते हैं। उनका जन्म और कार्यकलाप दिव्य है और भौतिक दोषों से दूषित नहीं हो सकते। एक बार जब कोई भक्त इस रहस्य को जान लेता है और पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति में लग जाता है, तो वह भगवान को प्राप्त कर लेता है और फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। वे बताते हैं कि जब कर्म रूपी यज्ञ को उचित ज्ञान तथा शुद्ध भावना के साथ किया जाता है, तो उसका शेष भाग अमृत के समान हो जाता है, तथा ऐसे अमृत का पान करने से भक्त सभी अशुद्धियों से मुक्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा पापी भी इस शाश्वत ज्ञान की नाव पर सवार होकर भौतिक दुखों के सागर को पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ज्ञान केवल एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु से ही प्राप्त किया जाना चाहिए, जो स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर चुका हो। गुरु होने के नाते श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह अपने हृदय से उत्पन्न सभी संदेहों को
इस ज्ञान की तलवार से काट डाले। वे अर्जुन से कहते हैं कि अब उठो और एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाओ। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस शाश्वत ज्ञान का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनु, और फिर इसके बाद मनु ने इसका उपदेश वृक्षवा को दिया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान की विश्वसनीयता और महत्व को प्रतिपादित किया। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसे युद्ध करने की प्रेरणा प्रदान करने हेतु दिया जा रहा ज्ञान कोई नवीन ज्ञान नहीं है, बल्कि यह वही प्राचीन और शाश्वत ज्ञान योग है जिसका उपदेश उन्होंने सबसे पहले विवस्वान या सूर्य देव को दिया था। फिर सूर्य देवता ने इस ज्ञान का उपदेश सृष्टि के प्रथम मानव मनु को दिया था और फिर बाद में मनु ने इसे सूर्य वंश के पहले राजा इक्ष्वा को दिया। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस लौकिक जगत की प्रकृति इस प्रकार की है कि काल क्रम के साथ यह ज्ञान विलुप्त हो गया। उसी प्राचीन गुण योग ज्ञान को आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र और मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अर्जुन ने भगवान को अपना मित्र मानकर उनकी आराधना की और इसलिए श्री कृष्ण उसे अपना परम मित्र और भक्त कहते हैं। हृदय में श्रद्धा और भक्ति के बिना कोई भी श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। अतः इसे समझने के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होता है और वे श्री कृष्ण से कहते हैं, आपका जन्म तो विवस्वान के बहुत बाद में हुआ है, तब मैं यह कैसे मान लूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस ज्ञान का उपदेश दिया था। हे कृष्ण, आप तो अभी वर्तमान काल में हो, तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते हो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कथनों में घटनाओं की स्पष्ट असंगति से विचलित हो जाते हैं। सूर्य देवता का अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से ही है, जबकि श्री कृष्ण ने अभी इस संसार में जन्म लिया है। यदि श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं, तब उनका यह कहना कि उन्होंने इस विद्या का ज्ञान विवस्वान सूर्यदेव को दिया था, अर्जुन को असंगत प्रतीत होता है। इसलिए अर्जुन इसकी सत्यता को जानना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, किंतु तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सब का स्मरण है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अर्जुन के समक्ष एक मनुष्य के रूप में खड़े हैं, लेकिन केवल इस कारण से उनकी तुलना मानव मात्र से नहीं करनी चाहिए। जीव आत्मा और परमात्मा में कई प्रकार की समानताएं होती हैं, जैसे दोनों सच्चित आनंद है, फिर भी दोनों में अनेकों भेद है। भगवान सर्वव्यापक है, किंतु आत्मा केवल मनुष्य के शरीर में व्याप्त रहती है। भगवान सर्वशक्तिमान है, जबकि आत्मा में भगवान की कृपा के बिना स्वयं को माया से मुक्त करवाने की शक्ति भी नहीं होती। भगवान सृष्टि के नियमों के निर्माता है, जबकि आत्मा इन नियमों के अधीन है। भगवान संपूर्ण सृष्टि के नियंता है, जबकि आत्मा उनके नियंत्रण में रहती है। भगवान सर्वज्ञ है और जीव आत्मा को किसी एक विषय का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जीव आत्मा और भगवान के बीच के भेद को समझाते हुए कहते हैं कि यद्यपि वे संसार में अनेकों बार अवतार लेते हैं, तथापि
वे सदैव सर्वज्ञ रहते हैं, ना कि जीव आत्मा के समान जिसका ज्ञान सीमित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय में मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। वस्तुतः धर्म एक नियत कर्म है जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान और हमारी उन्नति में सहायक होता है, और धर्म के प्रतिकूल आचरण को अधर्म कहा जाता है। जब धरती पर अधर्म प्रबल हो जाता है, तब संसार के सृष्टिकर्ता प्रकट होकर अधर्म का विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इस प्रकार से भगवान के प्रकट होने को अवतार कहा जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार रूप में प्रकट होने के 3 कारण बताते हैं। पहला, दुष्टों और अधर्म के विनाश के लिए, दूसरा, भक्तों के उद्धार के लिए, और तीसरा, धर्म की स्थापना के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से कोई शिष्य मुझे बहुत प्रेम करता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करता हूँ। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं व्यवस्था का रचयिता हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। मैंने भले ही इस संसार को बनाया है, लेकिन मैं फिर भी यह नहीं सोचता कि यह मैंने बनाया है। इसलिए मनुष्य को भी कर्म करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि कर्म मैं कर रहा हूँ। जो मनुष्य किसी भी कर्म के फल और सुख दुख से परे होकर के कर्म करता है, वही सबसे अच्छा होता है। जिसको अपने शरीर पर कोई घमंड नहीं होता और जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वही मनुष्यों में सबसे ऊंचा है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस धरती पर खुश नहीं रह पाता, वह परलोक में भी खुश नहीं होता। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर, अपनी इंद्रियों को जीत कर, अपना लालच छोड़कर गुरु की सेवा करके उनसे वह ज्ञान सीखना चाहिए, जिससे बड़े बड़े पापी भी मेरी शरण में आ जाते हैं। जिस तरह से आग सूखी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह से गुरु से सीखा हुआ ज्ञान भी हर अज्ञान को मिटा देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मुझ में श्रद्धा रखने वाला ही मुझको प्राप्त कर पाता है। इसलिए जिसने भी कर्म योग से सभी कर्मों को खुद को कर्ता ना मानते हुए परमात्मा को अर्पण कर दिए हैं, ऐसे मनुष्य को उसके कर्म कभी नहीं बांधते। इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरे इस दिए हुए ज्ञान से यह समझो कि कर्म तुम नहीं बल्कि मैं कर रहा हूँ। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो भी संदेह उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवंशीय अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। दोस्तों, इस चौथे अध्याय में यह साफ कहा गया है कि जब भी धरती पर मानवता का नाश होता है और लोगों में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, तब तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को फिर से स्थापित करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है, तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति आदर और सम्मान होना चाहिए। कोई लालच नहीं होनी चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। पूरा ज्ञान लेना और सीखना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हम चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हो, यह एक स्वाभाविक सी बात है कि हमें उस क्षेत्र के गुरुओं से ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। और ज्ञान ही ऐसा तरीका है जो इस जीवन में हमें हमारे लक्ष्य से और इस जीवन के बाद हमें परमात्मा से मिला सकता है। तो दोस्तों,
आशा करते हैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय की ये सरल व्याख्या ज़रूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो में हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। मिलते हैं जल्द ही श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।